तो आज यहाँ पर हम डील करने वाले हैं सबसे बहुत ही बड़ा बेसिक चैप्टर जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन हम देखेंगे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का। ठीक है, ब्लास्टिंग बेसिकली ग्रेजुअल या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी करते हैं हम, एक कंट्रोल फ्रैगमेंटेड प्रोसेस है ये ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का। एक्चुअली डीबीएम जो होता है ड्रिलिंग बूम टेक्निक इसको बोला जाता है, जिसमें हम ड्रिलिंग जंबो का यूज करते हैं। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। और ब्लास्टिंग एक कंट्रोल्ड फिनोमिना जिसमें हम ग्रेजुअल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या फिर हम एक्सप्लोजिव्स को कंट्रोली यूज करते हैं। अनकंट्रोल्ड वे में अगर हो गया देन इट इज कॉल्ड बॉम्बिंग, बट ब्लास्टिंग मीन्स कंट्रोल्ड फ्रैगमेंटेशन। बॉम्बिंग में क्या होता है कि सडन वायोलेशन ऑफ एनर्जी होता है, अचानक। ब्लास्टिंग या बॉम्बिंग में सबसे पहला हम अंतर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ब्लास्टिंग होता है अगर हम कोई भी एरिया में बॉम्ब का यूटिलाइजेशन करें, डिटोनेटर एक्सप्लोजिव्स का, तो अगर हम उस पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो बॉम्बिंग की कैटेगरी में आएगा। ब्लास्टिंग मतलब होता है कि हम उसमें कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो भी होगा ना उस प्रोसेस का, उसको बहुत ही अच्छे से इनकाउंटर करेंगे। दैट विल नॉट बी अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रॉइंग प्रैक्टिस, दैट विल बी कंट्रोल्ड फ्रैगमेंटेशन प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। ब्लास्टिंग मीन्स ग्रेजुअल रिलीज ऑफ एनर्जी इन एन कंट्रोल्ड फ्रैगमेंटेशन प्रैक्टिस एंड इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिव इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स। एंड ये तो मैंने बता दिया कि अब हम बिल्कुल वेग टर्म में बात करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इसमें जो होता है हम रिलीज करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले एस्पेक्ट्स पे जो कि डेटोनेटर्स पे। ठीक है, तो इसकी मैं आपको थ्योरी दे देता हूँ ताकि जिसको डाउनलोड करना वो डाउनलोड भी कर सकता है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न, मतलब ब्लास्टिंग पैटर्न के एक्चुअल में फंडामेंटल्स क्या है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ब्लास्टिंग से पहले हमें एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, क्राउन होल को, इन्वर्ट को, एसपीएल लाइन को। एसपीएल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपीएल के ऊपर, एसपीएल के नीचे इन्वर्ट में कॉन्क्रीटिंग होती है। फिर हमारे पास एक क्राउन होल होता है, कॉन्टूर जोन होता है, ट्रिमिंग, बफर, प्रोटेक्शन होल्स होते हैं हमारे पास, बर्न कट होता है, स्टॉपिंग होल्स, ब्लास्ट इंड्यूस्ड प्लास्टिक जोन। सो हमें इन सारी चीज़ों को देखना होता है। अब एक्सप्लोजिव्स में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम नॉन जेलेटिनस की बात करें जो हमने यूज़ किया है, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन आई थिंक हमने यूज़ किया है, और स्ट्रेट डायनामाइट यूज़ किया है ब्लास्टिंग के लिए। और स्ट्रेट जेलेटिन, अमोनिया जेलेटिन, सेमी जेलेटिन, ये बहुत सारे इसके डिफरेंट टाइप के वेराइटीज होते हैं। अब ब्लास्टिंग पैटर्न का डिजाइन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको रियल लाइफ जो मैंने पिक्चर्स कलेक्ट की हैं, रियल लाइफ ब्लास्टिंग जो इन्वॉल्व होता है, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करूंगा। वेरियस इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा, डीबीएम, टीबीएम, टनल बोरिंग मशीन, ड्रिलिंग जंबो, और फिर यहाँ पर मैं आपको कैप्स के बारे में बताऊंगा, कैप टाइप्स के बारे में बताऊंगा, डेटोनेशन क्वाड्स के बारे में बताऊंगा, सर्किट्स बताऊंगा, हम कैसे सर्किट यहाँ पे यूज करते हैं, एंड क्या डिले एस्पेक्ट होता है। ब्लास्टिंग में हम क्या करते हैं कि 4-5 तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ डिलेज हम करते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4। ब्लास्टिंग हमेशा नंबर में होता है। फर्स्ट ब्लास्टिंग 1-1, सेकेंड ब्लास्टिंग 2-2, 2-2, थर्ड ब्लास्टिंग। इसका एक ड्रिलिंग पैटर्न हम सेट किया जाता है और फिर उसमें डेटोनेटर्स की पैकिंग करते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को। सबसे पहले स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का। बेसिक मैंने आपको बता ही दिया क्या थ्योरी थी इसकी। ठीक है, अब ड्रिलिंग इसकी नेसेसिटी क्या है, कितने टाइप्स ऑफ ड्रिल होते हैं, ड्रिलिंग की इक्विपमेंट्स, ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग पे आ जाते हैं। हमारी सबसे पहले स्लाइड वही होने वाली है। ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल इन सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक, टिम्बर। ये एक बेसिक थ्योरी है, ये मैं आपको नहीं पढ़ने वाला और यहाँ पे बोर करूंगा। तो सबसे पहले हम ड्रिलिंग की बात करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एक टनल इनकाउंटर होता है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइड को छोटी कर देता हूँ और आपको एक बहुत ही, तो अब मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकल वे में अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास टनल का जो हॉर्स शू फेस है ये इनकाउंटर हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्टेन होल्स बनाएंगे। इन होल्स में, ठीक है, इन होल्स को हम बनाएंगे और इनमें फिर हम सॉलिड मटेरियल जो है यहाँ पर हम ड्रिलिंग करके होल्स बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम एक सबसे पहले ड्रिलिंग पैटर्न बनाते हैं, और जब हम इस ड्रिलिंग पैटर्न को फुली बना लेते हैं फिर इसमें हम
डेटोनेटर, सॉलिड रेजिन्स वगैरह इसमें इंस्टॉलेशन किया जाता है। ठीक है, ये एक टाइप का हमारे पास ड्रिलिंग पैटर्न बन गया विच वी हैव डन इन दिस टनलिंग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सप्लोजिव्स अब भरेंगे। इस देयर इज अ पैटर्न, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा अभी, मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस देने वाला हूँ कि हम कहाँ कहाँ डिफरेंट जो है हम यहाँ पर डेटोनेटर्स भर रहे हैं ब्लास्टिंग के लिए। अब हमने एक पैटर्न सेट कर दिया कि ये जो ब्लास्टिंग होगी ये इस पैटर्न के हिसाब से ब्लास्टिंग होगी। ठीक है, तो ये सारी ब्लास्टिंग का एक पैटर्न बन जाएगा। और फिर यहाँ पे एक्सप्लोजिव भर के इसमें फिर हम दो टाइप के होते हैं, अगर डिपेंड करता है रॉक मास क्लासिफिकेशन अगर अलग हो। इफ़ हमारे पास दो टाइप के क्लास 1 रॉक होता है, क्लास 2 रॉक होता है, ये टॉप क्वालिटी के रॉक्स होते हैं। क्लास 3 होता है, क्लास 4 होता है। ठीक है, क्लास 3, क्लास 4। लेकिन हम जनरली क्लास 1, क्लास 2 में ISHB 200 का स्टील हम प्रोवाइड करते हैं एज अ स्टील लाइनिंग। लेकिन 3 और 4 में सॉरी 1 एंड 2 में हम बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज दीज आर गुड क्वालिटी रॉक्स। क्वार्टजाइट, हार्ड क्वार्टजाइट इनकाउंटर्ड होती है इनमें। एंड 3 एंड 4 में हम ISHB 200 डाला जाता है। लिख लीजिए ISHB 200, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ISHB 200 का स्टील जो बार होता है हम एज अ रीइंफोर्समेंट यहाँ पर डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पैटर्न को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हमें होल्स में डिफरेंट मटेरियल्स, डिटोनेटर्स डाला जाता है। और फिर एक सेफ डिस्टेंस पे हमारे पास एक ट्रिगर बटन होता है जिसको हम फिर ऑन करते हैं, स्विचिंग वगैरह, और फिर ये ब्लास्टिंग हो जाती है। ब्लास्टिंग में दो टाइप होता है, अगर अच्छी क्वालिटी का रॉक है तो हम कभी कभी उसमें डायरेक्ट हेडिंग बेंचिंग के थ्रू जाते हैं। प्रोसेस का नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग। एक्चुअली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल काफ़ी अलग हो जाता है, हेडिंग बेंचिंग। तो यही मेरा पर्पस था आपको उन दोनों चीज़ों को जोड़ने का, जहाँ पे मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। हेडिंग बेंचिंग प्रोसेस को हम यूटिलाइज करते हैं अगर हमारे पास गुड क्वालिटी रॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं टूल्स वगैरह। ये स्लाइड्स तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके पास एक सॉलिड मटेरियल रेडी रहना चाहिए। अब हम देखेंगे ड्रिलिंग की नेसेसिटीज़ क्या होती है। तो ड्रिलिंग की नेसेसिटी क्या होती है, जैसे ये आपका एक टनलिंग फेज हो गया। ठीक है, और हमने ये देखा कि हम सर्वेइंग करके टोटल स्टेशन या फिर डिफरेंट जो हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं, हम एक दूसरा टनलिंग जो है यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं, रोड बनाते हैं, ये सब बेसिक जानकारी है, सबको पता होती है। मैं इन डेप्थ जाने वाला हूँ हेडिंग बेंचिंग टेक्निक के ऊपर। हेडिंग बेंचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाता है जिसमें हम दो पार्ट SPL के ऊपर एक पार्ट रहता है हमारा, और एक पार्ट रहता है SPL के नीचे, जिसको हम इन्वर्ट लेवल बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्राउन। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ये क्राउन होता है। बॉटम मोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं इन्वर्ट। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है। जब आप साइड पे काम करेंगे तो क्राउन, इन्वर्ट, SPL हमारा मिडिल पार्ट को बोला जाता है। ठीक है, और हम जो कंक्रीटिंग करते हैं ना, वो क्राउन से पूरा भी करते हैं कंक्रीटिंग, और नीचे भी करते हैं। ये कंक्रीटिंग किया जाता है ताकि जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि जो फ्लो होगा इसमें, सपोज करें अगर हम इसमें पानी लेके, हमारा जो पर्पस है पानी लाना है, तो हम इसको एज मच एज पॉसिबल फ्रिक्शनलेस बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो हम पूरा ऊपर नीचे कंक्रीटिंग करते हैं। हम जो यहाँ पर करने वाले हैं ये DBM से करने वाले हैं, ड्रिलिंग बूम टेक्निक इसको बोला जाता है, जिसमें हम मशीन यूज करते हैं, ड्रिलिंग जंबो। ठीक है, और क्या क्या यूटिलाइजेशन है, ड्रिलिंग के टाइप्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। सबसे पहले एब्रेशन ड्रिल्स होता है और परकशन ड्रिल होता है। इसको दो टाइप से साइट पे मैंने भी देखा कि इसको दो टाइप के लोग टर्मिनोलॉजीज देते हैं, तो इस पे आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है, आपको अपना टर्मिनोलॉजी देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास एब्रेशन होता है और परकशन होता है ड्रिल्स। इसमें फिर हमारे पास शॉर्ट ड्रिल्स आते हैं और डायमंड ड्रिल्स आते हैं। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको वो डिटेल डेप्थ में डाल देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ड्रिल्स, डायमंड ड्रिल्स। अब एब्रेशन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ देता हूँ। हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और इसमें हम रॉक को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं बाय एन एब्रेसिव इफेक्ट। तो हम यहाँ पर जो सबसे की टर्म है, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे यही पूछेगा कि एब्रेसिव इफेक्ट का सबसे बड़ा यूजेज है इसमें, एब्रेसिव इफेक्ट। ठीक है, जिससे हम रॉक्स को स्मॉल टिट्स एंड बिट्स में तोड़ देते हैं। फिर इसी के शॉर्ट ड्रिल्स हो गया, डायमंड ड्रिल्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसमें।
उसके बाद ये तो देख सकते हैं आप शॉर्ट ड्रिल क्या होता है, डायमंड ड्रिल क्या होता है। उसके बाद परकशन में क्या होता है, इसमें हम डिसइंटीग्रेट करते हैं रॉक को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। वी डिसइंटीग्रेट, या यहाँ पे लिखा होगा मैंने, वी डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बाय रिपीटेड ब्लोज। ठीक है, मतलब एक बार मारा, फिर उसी जगह दूसरी बार इम्पैक्ट मारा, फिर तीसरी बार, रिपीटेड ब्लोज करते हैं, एक ही जगह पे करते हैं, अलग अलग नहीं। जो यहाँ पर है, इसी पे एक बार, फिर इसी पे 2 बार, फिर इसी पे 3 बार। तो इसमें चर्न ड्रिल, ड्रिफ्टर, जैक हैमर, पिस्टन, रोटरी, वैगन ड्रिल, ये बेसिक थ्योरिकल टर्मिनोलॉजीज है जो आप यहाँ स्लाइड्स में देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो वही इसमें डिफरेंट टाइप्स हो गए, चर्न ड्रिल, जैक हैमर, पिस्टन ड्रिल। इसमें रोटेटरी ड्रिल और वैगन ड्रिल बहुत बेसिक होता है, घर पे आपने देखा होगा। सिलेक्शन ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट कैसे करते हैं, बेसिकली सबसे पहला जो सिलेक्शन होता है हमारा, वो रॉक के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। जैसे ये हमारा साइट हो गया टनलिंग का, ठीक है, अब इस पे हमने क्या इनकाउंटर किया, उस बेसिस पे हम फिर ड्रिलिंग वगैरह इसमें देखा जाता है हमारे पास। सबसे पहले इस रॉक का जो टेक्सचर होता है उसको देखते हैं। इसके ऊपर जो पहाड़ होता है वो कैसा टेरेन बना रहा है, उसका क्या टेरेन है, नेचर क्या है। उसके बाद ग्राउटिंग, इन्वेस्टिगेशन, हम सर्वेइंग करते हैं प्रॉपर। तो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है। ये मैं पढ़ देता हूँ। होल्स आर ड्रिल इनटू द रॉक फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक ब्लास्टिंग, ग्राउटिंग। फैक्टर्स दैट आर सेलेक्टेड फॉर ग्राउटिंग आर हार्डनेस ऑफ रॉक, डेप्थ ऑफ बोर होल, नेचर ऑफ टेरेन, टेक्सचर ऑफ रॉक। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब जैक हैमर ड्रिलिंग के लिए हमारे पास क्या होता है कि जैक हैमर के लिए 3 मीटर का स्मॉल होल किया जाता है और डायमंड ड्रिल के लिए 8 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोटेटरी पिस्टन शॉट के लिए भी देख लीजिए। अब ब्लास्टिंग क्या होता है, ब्लास्टिंग और बॉम्बिंग में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। जब भी हम कंट्रोल्ड करते हैं उसको ब्लास्टिंग बोला जाता है, बॉम्बिंग अनकंट्रोल्ड होता है। ठीक है, इसमें अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है पूरा। इसमें हम जो लूज रॉक मटेरियल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको डिस्चार्ज कर देते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और इसमें ट्रेमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ब्लास्टिंग के वक्त लूजन्स में, या फिर जो कि एक्सकेवेटेड पार्ट होता है जो कि हमारे काम का बिल्कुल नहीं होता है। अब वेरियस एक्सप्लोजिव जो हम यूज करते हैं, डायनामाइट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, स्लरी हो गया, आरडीएक्स हो गया। इसमें हम जो डायनामाइट जो होता है वो बेसिकली 25% सैंडी अर्थ का रहता है, 75% नाइट्रोजेलेटिन जो कि जेलेटिनस नॉन जेलेटिनस मटेरियल होता है, और ये एक थिक पेस्ट होता है। और बेसिकली उसके बाद हम अब देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट के क्या क्लासिफिकेशन हो गए। इसको हम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बिकॉज ये डायनामाइट से थोड़ा सेफर होता है अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स के लिए। स्लरी में क्या होता है, जेल इमल्शन का टेक्सचर होता है, फ्यूल सिंथेसाइजर, अमोनिया, कैल्शियम, सोडियम नाइट्रेट, इनका मिक्सचर होता है इसमें। एनफो बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है, 80% एक्सप्लोजिव मटेरियल इसमें होता है। इसमें 2 डीजल फ्यूल ऑयल होता है, 45 kg अमोनिया होता है। 24 घंटे का इसका मिक्सचर जो है वो 24 घंटे तक सैचुरेटेड रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RDX बेसिकली रैपिड डिटोनेटिंग एक्सप्लोजिव हो जाता है। ये रैपिड डिटोनेटिंग एक्सप्लोजिव नहीं होते, रैपिड डिटोनेटिंग एक्सप्लोजिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। RDX का हमने यूज बेसिकली उस लेवल पे नहीं होता है, बट इसमें बिकॉज गन पाउडर होता है, जेलेटिनस और लिक्विड ऑक्सीजन होता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ड्रिलिंग होल्स में। इन केस ऑफ वेट होल्स हम ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। RDX, डायनामाइट, स्लरी, एनफो, ये सब आप देख सकते हैं। हम ज़्यादातर डायनामाइट ही यूज़ करते हैं। बेसिकली डायनामाइट क्या होता है कि जैसे हमने सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा टनलिंग पैटर्न हो जाता है, और जब हम इसमें होल्स करते हैं, ड्रिलिंग पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग पैटर्न का जो फॉर्मूला होता है, उसमें सारे फॉर्मूलाज वैल्यूज लिखने के बाद उस फॉर्मूला को भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वो लंबा खींच देगा वीडियो को, तो मैं नेक्स्ट में। तो जब हमारे पास जो ड्रिलिंग पैटर्न बनता है, हम क्या करते हैं, बेसिकली इस पार्ट को, फिर इस पार्ट पे, और फिर इस पार्ट पे हम जाते हैं। तो जब हम ड्रिलिंग पैटर्न इस तीनों टाइप से देखते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अगर हम इन तीनों टाइप से फिर जब हम ड्रिलिंग का एक पैटर्न हम क्लोज लूप बना देते हैं, ठीक है, और फिर हेडिंग बेंचिंग करके हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और फिर हम इस डायनामाइट को इसके अंदर फिट कर देते हैं। किस में कितना जाना है ये हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, जितना भी सेफ लेवल है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे हाई लेके चलना पड़ता है इसमें, सबसे हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें रिक्वायर होता है।
फिर एक्सप्लोजन का प्रोसेस क्या होता है, होल्स करते हैं, ठीक है, उसमें कॉपर रोड हम डालते हैं, फिर ग्रीसिंग की जाती है, फिर रॉक पाउडर, वेट क्ले, स्टेमिंग इस प्रोसेस को बोला जाता है। ब्लास्ट होल टिपिकली ऐसा दिखता है, यही हम खींचते हैं। ये जो टनल हो गया, यहाँ पे जो होल किया गया, तो इसी होल को बड़ा करके ये दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे कार्ट्रिजेस, एक्सप्लोजन का डेटोनेटर है, स्टेमिंग जो हमने बताया, ब्लास्ट होल, और स्टेमिंग मैंने अभी आपको तुरंत बताया है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद फिर हम फ्यूज जो 15 से 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी और शेयर करना चाहूँगा, वो भी देख लीजिए। ये क्रक्स निकल जाता है आपका कि ब्लास्टिंग क्या होती है, बॉम्बिंग क्या होती है। ग्रेजुअल रिलीज ऑफ एनर्जी, फ्रैगमेंटेड प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव होता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रॉइंग होता है, सडन हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये दीज आर इंपॉर्टेंट टिट्स एंड बिट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो था सेकंड पैरा जो मैं आपको बता रहा था कि डेटोनेटर के टाइप कैसे होते हैं, सॉरी डेटोनेटर के टाइप हो गए। डीले एक्सपेक्ट, हम डीले जो है नंबर और लेंथ के रिस्पेक्ट में रखते हैं, डीले का लेंथ क्या होता है। कैप्स, ये सारी बेसिक थ्योरी है जो आपको याद रखनी पड़ती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया होगा आई थिंक। इस पार्ट को ज़रूर याद रखिएगा। काउंटूर, पेरीमीटर होल्स, स्टॉपिंग होल्स, बर्न कट, वॉल होल, ब्लास्ट इंड्यूस प्लास्टिक जोन, बेसिक वगैरह वगैरह, बफर, ट्रिमिंग, प्रोटेक्शन होल्स, कट स्प्रेड होल्स, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज इन ब्लास्टिंग। ये डीले पैटर्न हो गया आपका। यहाँ पे एक्सप्लोजिव, नॉन जेलेटिनस, जेलेटिनस प्रॉपर्टीज, इंग्रेडिएंट्स, डीले पैटर्न 1 2 2 2, फिर तीसरे पार्ट में 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10। तो ये हमारा ब्लास्टिंग डीले पैटर्न होता है बेसिकली। और ये ब्लास्टिंग पैटर्न, ये टनल नहीं दिख रहा है तो मैं टनल दिखा देता हूँ। ऐसे करके ऐसे पूरा जाता है, ठीक है। ये वेरियस अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हो जाते हैं हमारे। थैंक यू।